गंधर्व चित्ररथ ने पांडवों को निर्देश दिया था कि रात का समय उसके तथा सभी यक्षों और राक्षसों के लिए उपयुक्त है, जबकि दिन का समय केवल मनुष्यों के लिए है। और उसके ही सलाह के अनुसार पांडवों ने धौम्य को अपना पुजारी नियुक्त किया था। आइए अब समझते हैं गंधर्व राजा अंगारपर्ण या चित्ररथ का पांडवों पर अनावश्यक हमले के कारण और अर्जुन के साथ उसका बातचीत। द्रौपदी के स्वयंवर के रास्ते में भाई अर्जुन के नेतृत्व में चारों पांडव कुंती के साथ गंगा के समीप समसरणम में पहुंचे। वो स्थान अंधेरा होने के साथ साथ दूर भी था और रात से पहले का समय था। उस समय ईर्ष्यालु गंधर्व राजा चित्ररथ अपनी पत्नियों के साथ गंगा के जल में तैर रहा था। क्रोधित गंधर्व उन्हें चेतावनी दी कि रात का समय केवल गंधर्वों, यक्षों, राक्षसों के लिए उपयुक्त है और मनुष्यों को पूरे दिन घूमने की इजाजत है। साथ ही जो लोग इसका पालन नहीं करते हैं वे गंधर्वों के द्वारा पकड़े जाते हैं। तत्कालीन गंधर्व ने पांडवों को खुद की अद्भुत शक्ति और कुबेर के साथ मित्रता का उदाहरण देते हुए अपना परिचय दिया और साथ ही पांडवों को पानी में उसकी ओर न आने की चेतावनी दी, क्योंकि गंगा के पास के जंगल का नाम कभी गंधर्व चित्ररथ के नाम पर रखा गया था और वहां गंगा के पानी में तैरने के दौरान गंधर्व को परेशान करने की किसी ने कभी हिम्मत नहीं की थी। अर्जुन ने उत्तर दिया, महासागरों, हिमालय और गंगा पर किसी का विशेष अधिकार नहीं है और अविश्वसनीय गंगा के दर्शन करने के लिए भी निश्चित समय का ऐसा कोई नियम नहीं है। केवल कमजोर व्यक्ति गंधर्वों की पूजा करेगा ताकि उनके साथ लड़ाई से बचा जा सके। अर्जुन ने फिर कृष्णद्वैपायन व्यास के कथन के अनुसार उल्लेख किया, महान गंगा जो हिमालय की ऊंचाई में उदय होती है, 7 धाराओं में विभाजित होकर समुद्र में विलीन हो जाती है। कोई भी व्यक्ति जो गंगा, यमुना और प्लाक्ष नदी की जड़ से निकली सरस्वती, स्तस्थ, सरयू, गोमती और गंडकी नदी के पवित्र जल को पीता है, वो पापों से मुक्त हो जाता है। गंगा आकाश के रास्ते से बहती है और देवताओं लोक में इसे अलकनंदा और पितृलोक में बैतरनी माना जाता है। पापी इन लोकों को कभी प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए पृथ्वी पर यह महान गंगा के नाम से बहती है और इसे शुद्ध करती है। तब अर्जुन ने उन्हें पवित्र नदी में जाने से रोकने की गंधर्व के इस कृत्य को सनातन धर्म विरोधी कहा। क्रोधित चित्ररथ ने उन पर बाण चलाया, जिन्हें अर्जुन ने अपनी ढाल के प्रयोग से व्यर्थ बना दिया। अर्जुन ने तब अपने गुरु द्रोणाचार्य के माध्यम से दिए गए दिव्य हथियार अग्निस्त्र का चित्ररथ के खिलाफ इस्तेमाल किया और उसका रथ को जलाकर राख कर दिया। मूर्ख चित्ररथ को वहीं बेहोश गिरते देख अर्जुन उसे बालों से पकड़ लिया और अपने भाइयों के पास ले आए। तब चित्ररथ की पत्नी कुंभनासी ने युधिष्ठिर के पास अपने पति के जीवन को बख्शने की गुहार लगाई, जिससे उदार युधिष्ठिर भी सहमत हो गए। अर्जुन के द्वारा पराजित होने के कारण चित्ररथ अब अपनी ताकत का घमंड और अंगारपर्ण नाम छोड़ने का फैसला किया, चूंकि उसका अद्भुत रथ अर्जुन द्वारा नष्ट कर दिया गया। चित्ररथ ने खुद का नाम चित्ररथ से बदलकर दग्धर्थ कर दिया। उसने अर्जुन को किसी भी रूप में किसी भी वांछनीय सामग्री को देखना तथा चक्षुषी विद्या और प्रत्येक पांडव भाई को 100 घोड़े दिए। अर्जुन ने दोस्ती निभाने के लिए बदले में गंधर्व को अज्ञेय अस्त्र दिया। अर्जुन ने तब यह समझना चाहा कि उनकी आध्यात्मिक प्रकृति और तीव्र शक्ति को जानने के बावजूद चित्ररथ रात में उनके दौरे के दौरान उन पर कैसे हमला कर सकता था। चित्ररथ ने कहा कि इस कारण कि आप सभी पांडव अविवाहित हैं, आपने किसी भी तरह से त्रिविध अग्नि की सेवा नहीं की है और अपने गुरु के आश्रमों में ब्रह्मचर्य का अध्ययन समाप्त करने के बाद आप संवर्तनम संस्कार से संपन्न हैं। आप वैवाहिक जीवन या गृहस्थाश्रम के लिए तैयार हैं, फिर भी आपने किसी भी तरह से अग्नि यज्ञ अनुष्ठान नहीं किया है और यहाँ तक कि अपने लिए कोई पुजारी भी नियुक्त नहीं किया है। इसके अलावा रात के समय गंधर्वों की शक्ति अधिक हुआ करती है और साथ ही चित्ररथ उस समय पानी में अपने जीवन साथी के साथ था।
परिणामस्वरूप अपनी पत्नी के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के इरादे से उसने हमला किया। चित्ररथ ने यह भी बताया कि यदि वीर अर्जुन के अतिरिक्त कोई अन्य क्षत्रिय होता तो फिर वो उस व्यक्ति का वध कर चुका होता और अर्जुन के वास्तविक ब्रह्मचर्य के कारण वो चित्ररथ को पराजित करने में सक्षम हुए। उसके बाद चित्ररथ ने अर्जुन को जीवन को सफल बनाने के लिए एक पवित्र पुजारी नियुक्त करने की सलाह दी और राजा संवर्ण का उदाहरण दिया, जिन्होंने ऋषि वशिष्ठ की मदद से तप्ती को अपनी पत्नी बनाया था। बाद में धौम्य को पांडवों का पुजारी नियुक्त किया गया और द्रौपदी सभी 5 पांडवों की पत्नी बन गई। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।